जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मुहावरा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उस मुहावरा का आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको इसमें मुहावरा, उसका अर्थ और उसका उदाहरण में प्रयोग करके आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आँख का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी का बहुत प्रिय है। इसका उदाहरण देखते हैं, राधा अपनी दादी की आँख का तारा है। तो ये देखिए इसका उदाहरण है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाक काटना। नाक काटना का अर्थ होता है अपमानित होना। इसका हम लोग देखते हैं वाक्य, परीक्षा में फेल होकर उसने पूरे परिवार की नाक कटवा दी। तो देखिए परीक्षा में वो कोई लड़का फेल हो गया, जिससे उसका क्या हुआ, परिवार का नाक कट गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल पर पत्थर रखना, जिसका अर्थ होता है भारी मन से कठिन काम करना। हम लोग अक्सर ये आम बोलचाल में बोलते हैं कि उसने दिल पे पत्थर रख कर ये काम कर दिया, मतलब अपने मन को भारी करके कठिन काम करना। इसका उदाहरण देखते हैं, उसने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए दिल पर पत्थर रख लिया। यानी कि विदेश भेजने के लिए अपना क्या है, अपने नज़र से दूर करने का मतलब क्या हो गया, दिल पर पत्थर रखा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंह में पानी आना, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को देखकर लालच करना। जब कुछ स्वादिष्ट खाना बनता है तो मुंह में पानी आ जाता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं। उदाहरण है, मिठाई की दुकान देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ये देखिए ये भी बहुत ही बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला देखते हैं, तेल देखो तेल की धार देखो, जिसका अर्थ होता है धैर्यपूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करना। मतलब किसी चीज़ परिणाम का प्रतीक्षा करना। उसका उदाहरण देखते हैं, जल्दबाजी मत करो, पहले तेल देखो और तेल की धार देखो, मतलब समझ बूझकर उसका काम करो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चार चांद लगाना। ये देखिए ये भी बहुत ही बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि चार चांद लगा दिए। इसका उदाहरण होता है, उसकी सुंदरता ने पार्टी में चार चांद लगा दिए। उसकी सुंदरता की वजह से क्या हुआ, पार्टी में चार चांद लग गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में उड़ना, जिसका अर्थ होता है घमंड करना। ये भी हम लोग अक्सर बात करते हैं कि उसने अपने पैसा के घमंड में क्या हुआ, हवा में उड़ने लगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक पाकर वह हवा में उड़ने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खून का प्यासा होना, जिसका अर्थ होता है बदला लेने की भावना रखना। हम लोग ये भी बोलते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, राजा ने अपने दुश्मन के खून का प्यासा बनकर उसे पराजित किया। मतलब किसी से क्या बदला लेने की भावना को बोलते हैं खून का प्यासा होना। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, नाको चने चबवाना, जिसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई देना। मतलब किसी को क्या बहुत ज़्यादा कठिनाई देना। जिसका उदाहरण होता है, सेना ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, मतलब बहुत ही परेशानी उसको झेलने के लिए उकसाया। अगला प्रश्न देखते हैं, थाली का बैंगन। ये भी देखिए बहुत बार हम बोलचाल में भी बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार अपना पक्ष बदलता हो। उदाहरण देखते हैं, रमेश थाली का बैंगन है, वह हमेशा अपनी बात बदलता रहता है। देखिए ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, थाली का बैंगन, जिसका अपना बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जिसका अर्थ होता है एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसना। मतलब एक समस्या पहले से ही था और क्या हुआ, दूसरी समस्या में वो दोबारा जाकर फंस गया। इसका उदाहरण देखते हैं, नौकरी छूटी तो सोचा व्यापार करूं, लेकिन उसमें घाटा हुआ, सच में आसमान से गिरा और खजूर में अटका। देखिए पहले से ही उसका क्या हुआ, नौकरी उसका छूटा तो छूटा, व्यापार शुरू किया जिसमें उसमें भी उसका घाटा हो गया।
तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। ये भी देखिए बहुत ही मशहूर मुहावरा है ये। अर्थ होता है इसका आवश्यकता के अनुसार बहुत कम मात्रा। मतलब अब हाथी को आप थोड़े सा खाने के लिए दीजिएगा या कोई ज़्यादा खाता उसे बहुत आप कम दीजिएगा तो उसे वो क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा के समान होगा। उदाहरण देखते हैं, इस महंगाई में यह वेतन तो ऊँट के मुंह में जीरा है। मतलब इतने महंगाई में अगर किसी का वेतन बहुत कम है जिसे उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल है तो वो क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये भी देखिए बहुत फेमस है, जिसका अर्थ होता है जब ईश्वर कृपा करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मतलब जब भगवान का आप पे कृपा होगा तो कोई चीज़ जब असंभव दिखता है वो भी संभव हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, राम का व्यापार अचानक से चल निकला, सच में खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जैसे पहले जो है राम उसका व्यापार नहीं चल रहा था, लेकिन अब क्या अचानक से उसका जो है व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अगला प्रश्न देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। जिसका अर्थ होता है अपनों के कारण नुकसान होना। उदाहरण, किसी ने हमारी योजना दुश्मनों को बता दी, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब क्या हुआ कि अपना योजना दुश्मनों को बता देना। वैसे सिचुएशन को ही जैसे रामायण में आपने देखा होगा वहीं से ये मुहावरा लाया गया है। अगला देखते हैं, चोरी और सीना जोड़ी। ये भी हम लोग आम बोलचाल में हमेशा बोलते हैं, एक तो चोरी भी किया और ऊपर से सीना जोड़ी। जिसका अर्थ होता है गलती करने के बाद भी डांटने की प्रवृत्ति। मतलब एक तो गलती भी कर रहा है और क्या कर रहा है, गुस्सा भी दिखा रहा है। इसका उदाहरण देखते हैं, उसने मेरी किताब चुराई और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहा है, यह तो चोरी और सीना जोड़ी है। इसका मतलब हुआ कि उसने उसका किताब भी चुराया और उल्टा उसी पे आरोप भी लगा रहा है। मतलब चोरी भी कर रहा है और उसका सीना जोड़ी भी दिखा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिसका अर्थ होता है बुरी घटना के बाद सतर्क होना। देखिए एक बार जिसका मुंह एक बार दूध से जल जाता है वो क्या करता है, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब बहुत ही सतर्क होकर किसी कार्य को करता है। उसका उदाहरण देखते हैं, पिछले नुकसान के बाद वह हर छोटे निवेश में भी सावधानी बरतता है। मतलब एक बार जिसको नुकसान हो जाता है वो अगला क्या है, अगला निवेश करने से पहले बहुत ही सतर्क रहता है। उसका अगला प्रश्न देखते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिसका अर्थ होता है अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना। अब जैसे उसको एक तो डांस करने नाचने भी नहीं आता है और उल्टा वो आंगन को दोषी ठहरा रहा है। वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उदाहरण देखते हैं, परीक्षा में फेल होने के बाद उसने कहा कि सवाल ही कठिन थे, या तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा हुआ। मतलब एक तो उसने पढ़ा नहीं है और उससे जब वो प्रश्न बना नहीं तो वो बोल रहा है कि सवाल ही कठिन था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथ कंगन को अरसी क्या। जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट बात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिसका मतलब है कि अगर कोई बात एकदम स्पष्ट और क्लियर है तो उसका पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं, हमारी सफलता तुम्हारे सामने है, हाथ कंगन को अरसी क्या। मतलब तुम्हारी जो सफलता है वो मेरे सामने हुआ तो इसमें कोई डाउट करने की कोई बात ही नहीं है, शक करने की कोई बात नहीं है, इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये हमेशा हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है जिसे मूल्य की समझ ना हो। मतलब ऐसा इंसान जो कि किसी वस्तु का मूल्य का उसका समझ ना हो। उदाहरण देखते हैं, उसने कविता को मजाक में उड़ा दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब उसको जो है कविता को बहुत हल्के में ले लिया, मजाक में ले लिया, उसका गहराई को समझ नहीं पाया, तो वही हुआ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थ बिना नुकसान के काम पूरा होना।
अब ऐसा काम जिसमें आपका कोई नुकसान भी ना हो और आपका काम भी पूरा हो जाए, वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटा। इसका उदाहरण देखते हैं। उसने इतनी सूझबूझ से समस्या हल की कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने काम को इतना समझदारी से किया कि उसका काम भी हो गया और उसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये देखिए, आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको एक नए वीडियो में उस टॉपिक पर आपके सामने वीडियो में मिलूँगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।